मूवी की शुरुआत में हम एक औरत एवलिन को अपने पति के साथ देखते हैं और ये दोनों अभी अभी अमेरिका में रहने ही आए थे और अमेरिका आकर इन दोनों ने अपने कपड़े धोने का बिजनेस शुरू किया था। मगर कुछ समय से इन दोनों का काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए इन दोनों को बैंक बुलाया जाता है हिसाब किताब के लिए। दरअसल एवलिन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन क्योंकि एवलिन को अपने बिजनेस से फायदा नहीं हो रहा था इसलिए वो बैंक की किस्तें नहीं भर पा रही थी और इसीलिए बैंक उनके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहता था और इसीलिए सारी पूछताछ करने के लिए इन दोनों को बैंक बुलाया जा रहा था। और अगर बैंक को लगा कि ये दोनों अपने बिजनेस से पैसे कमाकर उनका कर्ज चुका देंगे, बैंक इनके बिजनेस को कब्जे में नहीं लेगा। फिर एवलिन की बेटी को दिखाया जाता है जिसकी एक लड़की के साथ काफी अच्छी गहरी दोस्ती होती है, लेकिन वो लड़की एवलिन को अच्छी नहीं लगती और अपनी बेटी का उस दोस्त से मिलना जुलना भी एवलिन को पसंद नहीं था। फिर इनके घर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि एवलिन का डैड होता है और एवलिन के पिता ने एवलिन की शादी के बाद ही एवलिन से रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो उस शादी से खुश नहीं थे। और आज काफी सालों के बाद सारी नाराजगी खत्म करके वो अपनी बेटी एवलिन से मिलने आए हैं और अपने पापा को देखकर एवलिन काफी खुश हो जाती है। फिर एवलिन अपनी बेटी को बताती है कि तुम अपने नाना से मत बताना कि तुम्हारी दोस्ती उस लड़की के साथ है, अगर तुमने उनको ये बता दिया तो वो फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे। उसके बाद हम एवलिन उसके हस्बैंड और उनके पिता को बैंक जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक एवलिन के हस्बैंड की बॉडी में कोई और घुस जाता है और वो लिफ्ट में लगे कैमरे को छतरी से ढककर एवलिन के कान में एक डिवाइस लगाते हैं और एवलिन को कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है। और उस डिवाइस के लगते ही एवलिन को अपनी गुजरी हुई जिंदगी दिखाई देने लगती है और उस डिवाइस की मदद से एवलिन अपना बचपन, अपनी जवानी और कैसे उसकी शादी हुई थी वो सब कुछ उस डिवाइस में देखती है। फिर उसको अपनी बेटी भी दिखाई देती है। फिर जैसे ही एवलिन अपने ख्याल से बाहर आती है तो उसका हस्बैंड कागज पर कुछ लिख कर देता है और एवलिन से कहता है कि कुछ वक्त के बाद वो मेरे अंदर से चला जाएगा, जिसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए बाद में तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैंने तुम्हें ये कागज क्यों दिया। और ऐसा कहते ही एवलिन का पति अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाता है और अब ये तीनों एक औरत जो कि बैंक की ऑफिसर थी उनके सामने बैठे होते हैं और यहाँ एवलिन का ध्यान बैंक ऑफिसर के बातों पर नहीं बल्कि उसके पति द्वारा दिए गए कागज पर जाता है जिस पर कुछ लिखा होता है। जैसे ही एवलिन कागज पर लिखी बातों पर गौर करती है वो फौरन जनरेटर रूम में पहुंच जाती है और ये सब कुछ उसके कान पर लगे हुए डिवाइस के कारण हो रहा था। तो यहाँ पर एक अलमारी में एवलिन से उसका पति मिलता है और वो कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और जो कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तो मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। दरअसल में इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं और मैं हर दुनिया में गया हूँ और वहाँ की सभी एवलिन से मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन एक बुरी खबर है, एक ताकत है जो कि बहुत बुरी है और वो सभी एवलिन को मार रही है और अब वो तुम्हें भी मारने आ रही है और इससे पहले वो तुम्हें मारने आए मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही ऐसी बची हो जो उस बुरी ताकत का सामना कर सकती है। लेकिन तभी बैंक ऑफिसर जोर से चिल्लाती है मिसिस वैंग और चिल्लाने के कारण एमिली का ध्यान भंग हो जाता है और अब ताज्जुब की बात यह है कि एमिली उस अलमारी में भी है और उस बैंक ऑफिसर के सामने भी बैठी है क्योंकि वो खुद अलमारी में नहीं गई थी बल्कि उसका वहम और उसकी सोच अलमारी में गया था जो कि दूसरी दुनिया के रेमंड से बात कर रही थी। मतलब कि एक ही वक्त पर दो जगहों पर दो एवलिन मौजूद थी, लेकिन तभी उस अलमारी में वो बुरी ताकत आ जाती है बैंक ऑफिसर के रूप में और उस आदमी को मार देती है जो दूसरी दुनिया से आया हुआ होता है। और फिर जैसे ही वो एवलिन पर हमला करती है लेकिन तभी वो खुद को उस ऑफिसर के सामने पाती है। उसके बाद वो लोग बैंक से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एवलिन को लगता है कि वो ऑफिसर उसको मारने आ रही है, इसीलिए वो उसके मुंह पे मुक्का मारकर उसे गिरा देती है। और जब ऐसा होता है तो गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी एवलिन के पति के दिमाग में वो दूसरा दुनिया वाला आ जाता है, इससे उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है और वो गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मारने लगता है और सभी को ढेर करने के बाद वो एवलिन को यहाँ से ले जाता है और फिर एवलिन अपने पति से सब सच सच बताने के लिए कहती है। फिर एवलिन का पति उससे कहता है कि इस दुनिया के बाहर जितनी भी दुनिया है वहाँ हमारे अलग अलग रूप हैं, मतलब कि कोई वहाँ अगर खुश है तो कोई नहीं है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है और कोई अगर ताकतवर है तो कोई कमजोर है और जिस दुनिया से मैं आया हूँ उसका नाम अल्फा है और हमारी दुनिया की एवलिन मतलब कि अल्फा की एवलिन ने बाकी की दुनिया में जाने का रास्ता खोज निकाला है और उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिसमें कोई भी दूसरी दुनिया में जाकर अपने वहाँ वाले रूप के दिमाग में समा सकता है, उसकी ताकतें भी ले सकता है। उसके बाद वो एवलिन को बताता है कि जो अल्फा एवलिन है उसने किसी पर एक्सपेरिमेंट भी किया था और जो फेल हो गया है उसके कारण वो बुरी ताकत बन गई है और वही सभी एवलिन्स को दूसरी दुनिया में जाकर मार रहा है। उसी दौरान हम उस बुरी ताकत और एवलिन को देखते हैं जो दूसरी एवलिन को मार देती है और उस बुरी ताकत ने सभी ऑफिसर्स को अपने साथ मिला लिया था। और अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अल्फा एवलिन आकर हमला कर देती है। दूसरी दुनिया से आया हुआ पति उस एवलिन को दूसरी दुनिया की एवलिन से जोड़कर ताकतवर बनाने की कोशिश करता है जिससे वो बुरी ताकत को हरा पाए, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वो इसमें
कामयाब नहीं हो पाते। और ये सब देखकर बुरी शक्ति वाली एवलिन को लगता है कि इस दुनिया में जो एवलिन है उसमें कोई खास बात नहीं है, और इसीलिए ही वो फौरन रेमंड के दिमाग से निकल जाता है। और रेमंड जो अभी अभी होश में आया था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑफिसर हमें क्यों मारना चाहती है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बगैर एवलिन अपने पति को वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी वो ऑफिसर सीढ़ियों पर से कूदकर एवलिन पर हमला करने के लिए आ जाती है, और यहाँ पर एवलिन आखिरी कोशिश करती है। और इस बार वो एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाती है जहाँ की एवलिन कुंफू में काफी माहिर है, और वो एक मशहूर एक्ट्रेस भी है। और फिर उस ताकतवर एवलिन की शक्तियाँ पाकर एवलिन उस ऑफिसर को हरा देती है। तब तक दूसरी दुनिया वाला उसका पति भी उसके ओरिजिनल पति के दिमाग में आ जाता है, और फिर वो एवलिन से कहता है कि जैसे तुमने उस ऑफिसर को हरा दिया है, इसीलिए वो बुरी ताकत कभी भी तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आ रही होगी, क्योंकि वो ऑफिसर अभी भी उनके साथ ही है। और उस बुरी ताकत ने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी मदद से वो किसी भी दुनिया में कहीं भी जा सकती थी, और ऐसा करने के लिए उसे किसी भी डिवाइस की मदद नहीं चाहिए थी। आगे चलकर हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत कोई और नहीं बल्कि एवलिन की बेटी ही है, जो इस दुनिया वाली एवलिन की बेटी में आकर एवलिन को ही मारने की कोशिश कर रही है। उधर तभी कुछ पुलिस वाले एवलिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एवलिन ने कुछ ऑफिसर्स को अपने कुंफू वाले स्टाइल से जख्मी कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो एवलिन को ऑफिसर अपने साथ ले जाते, वहाँ पर एवलिन की बेटी आ जाती है, यानी वही बुरी ताकत जो पुलिस वालों पर हमला करके उनको मार देती है। और उसके बाद वो एवलिन की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एवलिन उस कुंफू वाली एवलिन के साथ जुड़कर पूरी दुनिया से जुड़ जाती है, और खुद को पाती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर सबकी उंगलियाँ एक हॉट डॉग जैसी हैं। और उस दुनिया में वो बैंक ऑफिसर एवलिन की काफी अच्छी दोस्त है। लेकिन तभी एवलिन वापस से अपनी दुनिया में लौट आती है, जहाँ एवलिन की बेटी अपनी माँ को अपनी ही बनाई एक दुनिया दिखाती है, और उस दुनिया में जाने का एक काला रास्ता था। और ये काला रास्ता उसकी बेटी ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी माँ के साथ उस रास्ते में जाकर सारे दुख सुख खत्म कर सके। दरअसल एवलिन की बेटी ने सारी दुनिया में जाकर उसकी जिंदगी को देख लिया था, जिससे उसे पता चला कि वो किसी भी दुनिया में खुश नहीं है। इसीलिए वो बाकी एवलिन्स को मारते हुए किसी ऐसी एवलिन की तलाश में है जो उसकी तरह दुखी हो, उसकी जिंदगी में भी कुछ भी ठीक ना हो, क्योंकि वही वाली एवलिन उसकी बेटी का दुख समझ सकती है। तभी एवलिन के अल्फा डैड आकर एवलिन को उस बुरी बेटी से बचाते हैं, जिसके बाद हम उन सभी को एक कमरे में देखते हैं। और तब तक एवलिन की बेटी भी अपनी असली हालत में आ गई थी, यानी कि होश में आ गई थी, और इसीलिए उसकी माँ उसको टेप से बांध देती है ताकि वो बुरी ताकत दोबारा से उसकी बेटी के दिमाग में न आ जाए। अब जब एवलिन के अल्फा डैड को ये पता चलता है कि वो बुरी ताकत एवलिन की बेटी में आती है, तो वो एवलिन को उसको मारने के लिए कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन तभी एवलिन के अल्फा डैड एवलिन की बेटी को मारने के लिए गन निकाल लेते हैं, मगर एवलिन उस गन के सामने आ जाती है। ये देख अल्फा डैड अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेते हैं, जो आते ही एवलिन पर हमला कर देते हैं। फिर एवलिन दोबारा से उस कुंफू वाली एवलिन की ताकतों को इस्तेमाल करते हुए उन सबसे लड़ती है, लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए ये काफी नहीं था। इसीलिए वो एवलिन की अलग अलग दुनियाओं की ताकतों को इस्तेमाल करके उन सभी को अच्छा मजा चखाती है। फिर एवलिन का वो दूसरी दुनिया वाला पति आ जाता है और एवलिन को बताता है कि एवलिन की बेटी को केवल तुम ही रोक सकती हो। लेकिन तभी बुरी ताकतें उसके पति को मार देती हैं, और तभी वहाँ पर उसकी अल्फा बेटी यानी कि एवलिन की बुरी बेटी वहाँ पर आ जाती है। और अब एवलिन जैसे ही उसका मुकाबला करने के लिए रेडी होती है, तभी उसका दिमाग बाकी दुनियाओं की एवलिन के साथ जुड़ जाता है। तभी एक दुनिया में एवलिन और उसकी बेटी की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से बाकी के दुनियाओं में भी एवलिन और उसकी बेटी की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच एवलिन की बेटी एवलिन को वो बुरा रास्ता दिखाती है और बताती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती, और मैंने जितने भी एवलिन्स को मारा था वो सब बहुत खुश थी, लेकिन आप बिल्कुल मेरे जैसी हैं, मतलब कि आप भी मेरी तरह दुखी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी उस काले साए में समाकर इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पा लो। और उसकी बातों में आकर एवलिन उस काले रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सच में ही बहुत दुखी थी, और इन बातों से तो उसका दुख और बढ़ जाता है। मगर अब क्योंकि वो बाकी दुनियाओं की एवलिन से जुड़ी हुई होती है, वो सभी एवलिन्स भी मायूस होकर बाकी लोगों को दुख देने लगती हैं। जैसे कोई एवलिन तोड़फोड़ करने लगती है, तो कोई अपने रिश्ते तोड़ रही थी, और एक दुनिया की एवलिन अपने साथी की पोल खोल देती है। फिर पार्टी में रेमंड उस ऑफिसर को कहता है कि आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, ताकि हम इस बिजनेस को अच्छे से चलाएं और हमें फायदा हो। तो वो ऑफिसर मान जाती है और उन्हें कुछ वक्त और दे देती है, और ये देखकर एवलिन काफी हैरान रह जाती है, और साथ ही वो अब थोड़ी खुश भी थी, और उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। और ऐसा होने पर जो सारी एवलिन्स असली एवलिन से जुड़ी हुई थी, वो सब अब अच्छे काम करने लग जाती हैं, जिससे वो एवलिन जिसने ताल्लुक तोड़े थे वो सबसे वापस से सुलह कर लेती है, और बाकी एवलिन्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलतियां की थी वो भी सबसे माफी मांग लेती हैं, और सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से लेकर चलती हैं। इसके बाद हम अपनी दुनिया वाली एवलिन को देखते हैं, जिसके सामने उसकी बेटी उस
काले रास्ते को लेकर आती है और वो काला रास्ता बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसमें एवलिन की बेटी भी जाने लगती है। हालांकि एवलिन उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसके साथी उसको ऐसा करने से मना करते हैं, जिनसे वो उनसे लड़ने की बजाय उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है। क्योंकि बाकी एवलिन से जुड़े होने के कारण उस एवलिन में बहुत सारी ताकतें आ गई थी, तो आखिर में वो अपनी बेटी को काले रास्ते में जाने से रोक लेती है। फिर एवलिन की बेटी उससे कहती है कि मॉम, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप मुझे छोड़ दें और इस काले रास्ते में जाने दें, जिस पर एवलिन उसकी बात मान जाती है और फिर अपनी बेटी को छोड़ देती है। उसकी बेटी उस काले रास्ते में चली जाती है। अब हम उस दुनिया में देखते हैं जहाँ पार्टी हो रही होती है और एवलिन की बेटी को उस लड़की के साथ देखते हैं जिससे एवलिन की बेटी प्यार करती है। फिर एवलिन वहाँ जाकर उसे समझाती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और ये बात सुनकर एवलिन की बेटी समझ जाती है और अपनी माँ के पास जाकर माफी मांगती है। और जब ऐसा होता है तो वो काली दुनिया का काला रास्ता भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम उस पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं, जिसमें एवलिन की बेटी भी थी, क्योंकि अपनी माँ के साथ सुलह होने के बाद उस काली दुनिया में पहुँचने से पहले ही वो वापस आ गई थी। और ये सब अब एक साथ बहुत खुश होते हैं और एवलिन ने भी अब अपनी बेटी की दोस्त को अपना लिया था और साथ ही अब उनका बिजनेस भी काफी अच्छे से चलने लगा था, क्योंकि अब एवलिन बाकी चीजों से हटकर केवल अपने बिजनेस पर ही ध्यान दे रही थी। इसलिए अब बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में नहीं लेते। इसके बाद हम उन सब को बैंक में ऑफिसर के सामने देखते हैं, जहां उनकी तारीफ होती है कि वो अपने बिजनेस को काफी अच्छे से चला रहे हैं। और तब हम यहाँ एवलिन को पहली बार इतना खुश देखते हैं और उसकी मुस्कुराहट के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।